हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। कोरोना पर पीएम मोदी ने की देश से अपील, 11 से 14 अप्रैल तक मनाए टीका उत्सव। कोरोना कहर के बीच सरकारें सख्त, अब इन राज्यों ने किया लॉकडाउन का फैसला। वैक्सीन लगवाने पर रेस्टोरेंट में फ्री लंच, बियर, शराब और गांजे का भी ऑफर। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के 5 लाख डोज बर्बाद किए, केंद्र। पीएम किसान की अगली किस्त के लिए फटाफट जमा करें ये डॉक्यूमेंट्स, वरना नहीं आएगा पैसा। Xiaomi की सेल में आज ₹1 में मिलेगा 48 MP कैमरा, 6000 mAh बैटरी वाला ये फोन। आईपीएल फैंस के लिए जियो ने पेश किया खास प्लान। हर प्लान में मिलेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी की फ्री सब्सक्रिप्शन। सोना चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव, जानिए आज कितनी हुई कीमत। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत में ही आ रहे हैं। चौथी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,31,968 नए कोरोना केस आए और 780 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 61,899 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आज देश में कोरोना की स्थिति: कुल कोरोना केस 1,60,60,542, कुल डिस्चार्ज 1,19,13,292, कुल एक्टिव केसेस 9,79,608, कुल मौतें 1,67,642, कुल टीकाकरण 9,43,34,262। दोस्तों, देश भर में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए पूरे देश में तबाही मचा रखी है। इसी के चलते देश में कुछ शहरों में टोटल लॉकडाउन तो ज्यादातर जगह नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान हालत की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने मीटिंग में मौजूद सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हम 11 अप्रैल ज्योतिबा फूले के जन्मदिन से लेकर 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन तक देश में टीका उत्सव मना सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बाद भी मास्क और सावधानी बरतना जरूरी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन की भी मांग बढ़ गई है, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में टकराव जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है और वैक्सीन की 5 लाख डोज बर्बाद करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी है, जिसकी वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीकाकरण का काम नहीं हो पा रहा है और लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है। राजेश टोपे ने 8 अप्रैल को कहा कि केंद्र कोरोना वैक्सीन के 17 लाख डोज भेज रहा है, लेकिन ये संख्या काफी। देश में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता जा रहा है। हर रोज नए मामलों का रिकॉर्ड बन रहा है। इसी महासंकट के बीच अचानक देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ गई है। कई शहरों में मेडिकल स्टोर्स पर लोगों की लंबी लाइनें लग रही है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस इंजेक्शन की जरूरत अचानक कैसे बढ़ गई, पूरे मामले को समझें। दोस्तों, गुजरात के सूरत, मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते दिन मेडिकल स्टोर्स के सामने बड़ी संख्या में लोग दिखे। अधिकतर लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदने आए थे। लोगों का कहना है कि कोरोना संकट में ये इंजेक्शन काफी काम आता है, इसीलिए वो अभी से लेना चाहते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ने के साथ दाम बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन का माहौल भी बना हुआ है। इंदौर में इस संकट को देखते हुए अब आदेश जारी किया गया है कि जिसे भी ये इंजेक्शन लेना है उसे आधार कार्ड या कोई आईडी कार्ड और डॉक्टर का अप्रूवल भी दिखाना होगा। बता दें कि भारत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 800 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा भयानक है। इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्या वैक्सीन लगाने के बाद हम संक्रमण से बच सकते हैं? इस पर एबीपी न्यूज ने एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से खास बातचीत की।
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना केस दोबारा बढ़ रहे हैं। उन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना केस बढ़ने के कई कारण हैं। एक अहम कारण ये भी है कि जब कोरोना केस कम हुए थे और वैक्सीन लगना शुरू हुई थी तो बहुत लोगों ने ये सोचा कि कोविड अब खत्म हो गया है, मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पार्टियां करना शुरू कर दिया, लेकिन वायरस कहीं गया नहीं था, वायरस यहीं था। इसी बीच दुनिया में कई नए वेरिएंट्स भी आ गए, इसी वजह से एकदम केस बढ़ने लगे। मेरा मानना है कि हमारी वजह से ढील रही है। कोरोना रोकने का सक्षम उपाय। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, कोरोना को रोकने के लिए कई काम साथ साथ करने होंगे। एक तरफ सख्ती करनी होगी कि सभी लोग नियमों का पालन करें। दूसरी ओर पहले की तरह संक्रमितों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को आइसोलेट करना होगा। ज़्यादा केस वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाना होगा। उस एरिया में एक टाइम का लॉकडाउन लगा सकते हैं ताकि वहां से कोई बाहर न जाए। उस एरिया में सभी लोगों को टेस्ट भी होना होगा। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को भी बाहर जाना कम करना होगा, तभी हमारे केस कम हो पाएंगे। एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, वैक्सीनेशन कोविड को कंट्रोल करने का एक माध्यम है, लेकिन ये एक मैजिक बुलेट नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का असर आने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। दूसरे टीके के 2 हफ्ते बाद ही प्रोटोकॉल मिलेंगे। दूसरा वैक्सीन हमें बीमारी से बचाएगी, संक्रमण से नहीं। मतलब टीका लगाने के बाद सीरियस बीमारी नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मृत्यु होने का डर कम है, लेकिन हम खुद संक्रमित हो सकते हैं और दूसरों को भी फैला सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा कि ट्रायल में भी वैक्सीन का प्रभाव 70 से 80% लोगों पर ही हुआ था। मतलब 20 से 30% लोग वैक्सीन से टॉक्सिक नहीं होंगे। वैक्सीन के साथ साथ सावधानी बहुत जरूरी है। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए टीका अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। कई राज्यों से वैक्सीन की किल्लत की खबरें भी आ रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन कमी को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को अपने एक ट्वीट में कहा, चलिए अब डर खत्म करते हैं। कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। राज्यों के पास 4.3 करोड़ का स्टॉक है। कमी का सवाल ही कहां उठता है। हम निरंतर निगरानी रख रहे हैं और आपूर्ति बढ़ा रहे हैं। अपने ट्वीट के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने एक ग्राफ भी शेयर किया है। 4.3 करोड़ डोज में से 2.4 करोड़ डोज राज्यों के पास स्टॉक में है और 1.9 करोड़ डोज उन्हें भेजी जाने वाली है। वहीं राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करके का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात की मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। तमाम देशों में सरकार और निजी कंपनियां लोगों को प्रेरित करने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर्स दे रही है। इनमें रेस्टोरेंट्स में फ्री खाने से लेकर बियर पार्लर में मुफ्त बियर और बार में सस्ती शराब से लेकर गांजे तक के ऑफर शामिल है। पॉपुलर कैब सर्विसेज कंपनी उबर ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने दिल्ली में 1.5 करोड़ रुपए तक की मुफ्त राइड देने की घोषणा की है। इससे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए फ्री में कैब से आ जा सकते हैं। देश में कोरोना वायरस मामले बढ़ने के बाद सरकार लगातार पाबंदियों पर विचार कर रही है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां कुछ जिलों में वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब संपूर्ण लॉकडाउन की भी नौबत आ गई है। महाराष्ट्र और पंजाब सबसे प्रभावित राज्य। महाराष्ट्र के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी है। इस दौरान रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लागू है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, भिलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा, कुशलगढ़ में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेंगी। गुजरात में यहां हाईकोर्ट ने राज्य में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया था। इसके बाद राज्य के 20 प्रमुख शहरों में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई थी।
Xiaomi ने भारत में अपनी वेबसाइट पर मी फैन फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया है। ये 13 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर कई तरह की डील्स ग्राहकों को दे रही है। कंपनी इस दौरान रोज ₹1 वाली फ्लैश सेल का भी आयोजन कर रही है। इसी में आज Redmi 9 पावर को उपलब्ध कराया जाएगा। Xiaomi आज अपनी वेबसाइट पर शाम को 4 बजे Redmi 9 पावर के 4GB प्लस 64GB वेरिएंट्स को माइटी ब्लैक कलर ऑप्शन में महज ₹1 में उपलब्ध कराएगा। इस ₹1 वाली सेल में Redmi 9 पावर के कितने यूनिट्स उपलब्ध होंगे? इनकी कीमत क्रमशः ₹10,499, ₹11,999 और ₹12,999 है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने किसानों के खाते में 8वीं किस्त डालनी शुरू कर दी है। बता दें कि इस योजना की पुरानी व्यवस्था में सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है। अब पीएम किसान सम्मान स्कीम का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत होगा, यानी कि पहले की तरह पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपके नाम पर भी खेत है तो तुरंत ये काम कर ले, वरना आपकी अगली किस्त अटक सकती है। इसके तहत हर साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। अगर आप भी आईपीएल के बिग फैन हैं और कोई भी मैच मिस नहीं करना चाहते तो रिलायंस जियो ने आपके लिए खास प्लान पेश किया है। जियो के ₹401 के प्लान के साथ यूजर्स को 28 दिन की वैधता के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोज 3GB डेटा मिलता है। इसके अलावा ये प्लान यूजर्स को 6GB बोनस डेटा भी उपलब्ध कराता है। ग्राहकों को 100% फायदा पहुंचाने के लिए जियो ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साझेदारी की है। बता दें कि जियो के सभी पोस्टपेड प्लस प्लान्स के यूजर को आईपीएल 2021 का हर मैच एक्सेस करने की सुविधा मिलेगी। सोने की कीमतों में बीते कई दिन में ठहराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो वायदा बाजार में चांदी में तेजी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में आज 24 कैरेट की पीली धातु ₹182 बढ़कर ₹45,975 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। जबकि चांदी की बात करें तो ये ₹725 बढ़कर ₹66,175 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी ₹65,450 पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,744 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत $25.30 प्रति औंस पर रही। पिछले हफ्ते एमसीएक्स पर सोने का भाव ₹44,100 प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क गया था।